हरे कृष्णा। सो वेलकम ऑल द डिवोटीज फॉर भगवद गीता मेड इजी कोर्स। तो जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं और जितने भी लोग ऑनलाइन इसको वॉच कर रहे हैं, सो वी वेलकम एवरीवन। कितने लोग हैं जो आज पहली बार आए हैं इस कोर्स को अटेंड करने के लिए? ओके, नहीं, इस कोर्स को अटेंड करने के लिए तो पहली बार ही आए हैं, पहली बार मंदिर आए हैं आप लोग कोर्स का अटेंड करने के लिए। कितने लोग हैं ऑनलाइन जो हमारे साथ पहली बार कोई कोर्स कर रहे हैं? सो यू कैन राइट ऑन योर चैट बॉक्स फर्स्ट। तो आप अपने चैट बॉक्स पे फर्स्ट टाइप करिए, जो ऑनलाइन व्यूअर्स हैं जो पहली बार जुड़े हैं हमारे साथ। ओके, तो भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसका नाम हम सबने सुना है, मगर उसमें क्या है हम सबको नहीं पता है। कोई हमसे पूछे कि क्या है भगवद गीता, क्या बताया गया उसमें ना, तो थोड़े से घबराहट होती है उसको बताने में। तो ये जो कोर्स है ये इसीलिए डिज़ाइंड है ताकि हमारा जो अपना ग्रंथ है उसको हम जान पाएँ, उसको समझ पाएँ, उसका कंटेंट क्या है और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हम उसको परसीव कर पाएँ, उसको समझ पाएँ, और वो भी आसान भाषा में। वैसे भगवद गीता बहुत आसान है, मगर क्योंकि हमारी बुद्धि उतनी परिपक्व नहीं है इसलिए हम उसको समझ नहीं पाते। और वैसे ही हम कौन से लोग हैं? कलयुग के लोग हैं ना, कलौ ना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्यात। तो बुद्धि कम है हमारी ना, प्रोसेसर थोड़ा स्लो है ना, तो फैंटम प्रोसेसर है, बड़ा धीरे धीरे चलता रहता है, पेंटियम प्रोसेसर। तो इसलिए भगवद गीता को समझने के लिए है ना थोड़ा हमें और ठहराव चाहिए। तो इसी को समझाने के लिए हमारे बीच में आते हैं ना एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। ही इज द फाउंडर आचार्य ऑफ इस्कॉन। और हम जो भी चर्चा करने वाले हैं भगवद गीता से, तो हम चर्चा करेंगे भगवद गीता एज इट इज से, भगवद गीता यथारूप जो श्रील प्रभुपाद जी ने लिखी है। बोली भगवान ने है, मगर प्रभुपाद जी ने उसको समझाया हमें अपने तात्पर्यों से, है ना, उसमें और टीकाएं देके हमारे जो आचार्य हैं उनसे टीकाएं लेके हमें समझाएं। मगर कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि भगवद गीता एक धार्मिक ग्रंथ है। भगवद गीता इज नॉट अ रिलीजियस बुक, इन फैक्ट इट इज अ स्पिरिचुअल साइंस। भगवद गीता एक विज्ञान है। कोई जानता है ज्ञान में और विज्ञान में क्या भेद है? ज्ञान इज थ्योरी, विज्ञान इज प्रैक्टिकल। बहुत सारी किताबें हमने पढ़ी हैं, वो थ्योरेटिकल किताबें हैं, मगर हमें नहीं पता लगता कि उसको अप्लाई कैसे करें अपने लाइफ में। हम सबने बड़े सारे फॉर्मूलाज पढ़े हैं, फिजिक्स में पढ़े हैं, केमिस्ट्री में पढ़े हैं, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े हैं। बताइए लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो कौन सा फॉर्मूला काम आता है ना? आपको चोट लग गई है ना, शरीर में कष्ट हो रहा है, पीड़ा हो रही है, उस पीड़ा को शांत करने के लिए बताइए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? A+B²। वो पढ़ने से, मंत्र जप करने से कम होगा ना? कोई संबंधों में कुछ तकरार हो गई है, मानसिक ना कोई पीड़ा आ रही है, उसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? बताइए, सब धरे का धरा रह जाता है। तो उस समय जो कामयाब होता है वो है हमारे भगवद गीता। उसमें बताए हुए जो प्रिंसिपल्स हैं उन्हीं से हमें हृदय में शांति मिलती है, हमारा जो अंदर का कष्ट है वो दूर होता है, अपनापन एक महसूस होता है। इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है इस ग्रंथ को जानना। दैट इज भगवद गीता एज इट इज। तो ये केवल एक रिलीजियस पुस्तक नहीं, कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है, ये विज्ञान है। विज्ञान मतलब जिसको आप अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं प्रैक्टिकली। तो कितने ही बड़े बड़े बुद्धिजीवी ना, कितने ही बड़े बड़े ज्ञानी ना, उन फिलोसफर्स, लीडर्स, एडमिनिस्ट्रेटर, सबने स्वीकार किया है कि हम तो भगवद गीता पढ़ के ही इतने आगे पहुंच पाए हैं। आपने एक ऑथर का नाम सुना होगा, स्टीफन कवी। कितने लोग जानते हैं? बड़ी फेमस बुक लिखी है ना, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। तो उसमें उन्होंने बताया है ना कि आई वॉज इंस्पायर्ड बाय भगवद गीता टू राइट अबाउट दिस हैबिट्स। कि पहले मैंने गीता पढ़ी, उसमें उससे प्रेरणा ली, उसके बाद जाके मैंने पुस्तक लिखी। और आजकल तो ये पुस्तक ना IIMs में, मैनेजमेंट स्कूल्स में ना, वहां पे एज ए टेक्स्ट बुक पढ़ाई जाती है। हम लोग जिस किताब को पढ़ने के लिए नामंजूर हो जाते हैं, हमारी गवर्नमेंट नामंजूर हो जाती है कि अरे ये तो नहीं, तो हमारा देश तो सेकुलर है, हम कोई यहाँ धार्मिक ग्रंथ नहीं पढ़ सकते हैं।
अब बड़े बड़े मैनेजमेंट स्कूल्स इस गीता को स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि गीता में केवल धार्मिक बातें नहीं है, गीता में हाउ टू बिकम अ गुड लीडर, हाउ टू बिकम अ गुड सिटीजन, हाउ टू इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी, सब कुछ मेंशन है। कैसे संबंधों को अच्छा किया जाए ना, तो डिस्ट्रैक्शन मैनेजमेंट, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, लीडरशिप मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, सारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स गीता से मिले हैं। इसलिए डॉक्टर विवेक बिंद्रा आप जानते होंगे, बहुत बड़े वो कोच हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, तो वो अपने आप को क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं मैं तो चोर हूं। भरी सभा में बोलते हैं, लाखों लोगों के सामने, मैं हूं चोर। क्या चुराया है? मैं जो भी कुछ बोलता हूं मैंने गीता से चुराया है ना, गीता के अलावा मैं कुछ बोलता नहीं हूं, और जो भी बोलता हूं गीता से ही बोलता हूं। तो वो मैनेजमेंट के बारे में बताते हैं, बिजनेस गुरु है वो, अगर बोलते हैं कि गीता के अंदर सब कुछ है, एवरीथिंग इज देयर इन गीता, दैट इज व्हाई गीता इज अ यूनिवर्सल साइंस। केवल भारतीय लोगों के लिए नहीं ना, पूरे जगत के लिए है गीता। जो भी इसको अपनाएगा, जो भी अपने जीवन में अपनाएगा, उसका बेड़ा पार होना, वो सफलता को ही प्राप्त करेगा। तो हम जीवन में सफल होने के लिए गीता पढ़ रहे हैं, क्योंकि गीता के आखिरी श्लोक में भगवान ने इसका फल बता दिया है, श्रुति फल बता दिया है। कोई भी काम करते हैं ना, उसका रिजल्ट पता होना चाहिए। तो गीता का आखिरी श्लोक निकालिए। गीता लाए आप लोग साथ? कितने लोग लेके आए हैं? वेरी गुड। जो नहीं लेके आए शेयर कीजिए, नहीं तो अपने ऑनलाइन निकालिए। यस, कौन पढ़ेगा गीता का आखिरी श्लोक? माइक्रोफोन दीजिए। Anyone would like to read? यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिः ध्रुवानीति मते। यत्र योगेश्वर कृष्ण, जहां पे भगवान श्री कृष्ण है, जो सारी योगों के ईश्वर हैं, वहां पे क्या है? तत्र श्री विजयो भूति, वहां पे विजय निश्चित है। वहीं पे सारी नीतियां, सारी फिलॉसफीज सब वहां पे आ जाएगा, सारी सफलताएं वहां पे निहित हो जाएंगी, जहां पे कौन है? जहां पे कृष्ण है और जहां पे कृष्ण की गीता है। तो ये गीता का एक विजय पुस्तक है ना, जो भगवान को अपना मानते हैं, भगवान को स्वीकार करते हैं, जो गीता को स्वीकार करते हैं, भगवान बोलते हैं कि आई विल मेक श्योर दैट दैट पर्सन बिकम्स विक्टोरियस। तो भगवान उसके जीवन में सफलता ला के रहते हैं। ज्ञानी जैल सिंह एक बार श्रील प्रभुपाद, जो हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, उनसे आके मिले। प्रभुपाद जी ने ना उनको गीता गिफ्ट दी। ज्ञानी जैल सिंह ने क्या किया? गीता को अपने माथे पे लगाया। और अब वो सरदार ना, वो दूसरे पंथ के हैं, सिख पंथ के हैं। तो ये बात प्रभुपाद जी के शिष्यों ने प्रभुपाद जी को बताई कि ज्ञानी जैल सिंह आए थे, जब आए थे तो आपने उनको गीता दी थी, तो उन्होंने बाद में गीता को अपने माथे पे लगाया। तो फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने गीता को इतना रिस्पेक्ट दिया, आगे चल के हमारे देश का हाईएस्ट ऑनर उनको मिलेगा, और आगे चल के वो 7th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने। तो गीता तो प्रेसिडेंटशिप तो क्या, प्राइम मिनिस्टरशिप तो क्या, पता नहीं क्या कुछ दे सकता है हमें। ऊपर के लोग तो बहुत छोटे पड़ जाएंगे, ऊपर के लोगों का राज्य तो बड़ा छोटा पड़ जाएगा, गीता तो कहां कहां ले जा सकता है हमें। तो ये गीता की शक्ति है। एल्बर्ट आइंस्टाइन वो बोलते हैं कि जब मैं गीता पढ़ता हूं तो गीता की थ्योरीज पढ़ के मैंने जो थ्योरीज दी हैं, हम बड़े बड़े साइंटिस्ट ने जो थ्योरी दी हैं, वो बड़ी ना फॉल्टी लगती हैं, उसमें बड़ी सारी गलतियां नजर आने लग जाती हैं जब हम गीता की फिलॉसफी पढ़ते हैं। तो ना सोचिए, एल्बर्ट आइंस्टाइन इतना बड़ा साइंटिस्ट है, उनका ये रियलाइजेशन है। बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, तो वहाँ पे विक्रम साराभाई जब उसके डायरेक्टर रहे थे, तो जब विक्रम साराभाई शुरुआत में ज्वाइन किए थे बार्क को, तो क्या किए थे, एक जगह बैठे हुए थे कुर्सी पे और गीता पढ़ रहे थे। तो इतने में एक और एम्प्लॉय आया और आके, वो जानता नहीं था कि कौन है, तो उनको लगा कि पता नहीं कौन होगा, और ऐसे ये ग्रंथ पढ़ने वाले, शास्त्र पढ़ने वाले तो छोटे मोटे लोग होते हैं। तो जाके बोले, ए क्या कर रहे थे यहाँ पे तू ना? बोले कुछ नहीं, गीता पढ़ रहा हूँ। बोले यहाँ पे तुम एक साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन में आके तुम ये धार्मिक ग्रंथ पढ़ रहे हो, किताबें पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो तुम? उतने में पियान आता है और सलाम ठोकता है उस व्यक्ति को जो चेयर पे बैठा हुआ है। तो
जो एम्प्लॉई था पूछता है उससे पीएन से, अरे कौन है? अरे इसको नहीं जानते? बोले ये विक्रम साराभाई है ना, विक्रम साराभाई was the फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। और सॉरी सर, गलती होगी, मैं पहचान नहीं पाया आपको। फिर पूछता है उनसे, सर ये आप ये गीता वीता ये क्यों पढ़ रहे हैं? तो तब विक्रम साराभाई बोलते हैं विक्रम साराभाई इज विक्रम साराभाई बिकॉज विक्रम साराभाई इज अ स्टूडेंट ऑफ भगवद गीता। मैं शिष्य हूं इस गीता का, तब जाके इस गीता ने मुझे इतना ऊंचा सम्मान दे दिया। मैं जो भी कुछ कर पा रहा हूं सारा श्रेय तो इस गीता का ही है। तो ये कि मिथ है कि गीता केवल उन लोगों के लिए है जो धार्मिक लोग हैं। हाँ, गीता पढ़ेंगे तो आप धार्मिक तो जरूर बनेंगे, मगर केवल आप धार्मिक नहीं बने रह जाएंगे। आप समाज के लिए बहुत कुछ कर पाएंगे, आप अपने लिए बहुत कुछ कर पाएंगे, आप सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। सो इसलिए ये गीता है, इसलिए ये यूनिवर्सल साइंस है। तो महात्मा गांधी ना, आपने सुना होगा महात्मा गांधी के बारे में, क्या बोलते हैं कि जब भी कोई मेरे जीवन में संशय आता है तो मैं गीता को उठाता हूं और जैसे ही उसको पढ़ता हूं, जो पन्ना पढ़ता हूं वहां पे उस मेरे संशय का सॉल्यूशन मिल जाता है मुझे। तो ऐसे लोग भी जो इवन प्योर वो रिलीजियस लोग नहीं थे, केवल वो धर्म गुरु नहीं थे, वो भी गीता का सहारा लिया करते थे अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वो क्या बोलते हैं कि मेरे पास कोई और अच्छा उपहार है नहीं ना पूरे जगत को देने का, और पूरे जगत के पास कोई और अच्छा उपहार है नहीं मेरे से स्वीकार करने का, और वो क्या है? भगवत गीता। सो दिस इज द टॉप मोस्ट गिफ्ट ना, कोई व्यक्ति किसी को दे सकता है और कोई ले सकता है। देखिए अभी तो न्यू ईयर का समय आ जाएगा अभी ना, तो लोग उपहार देते हैं ना एक दूसरे को ना, न्यू ईयर का गिफ्ट देते हैं। क्या गिफ्ट देते हैं? जल्दी मिठाइयाँ दे देंगे। मिठाइयों की लाइफ कितनी है? 1 दिन 2 दिन, उसके बाद खत्म हो। कुछ लोग डायरी दे देते हैं, उसकी लाइफ कितनी है? 1 साल। मगर आप किसी को गीता देंगे तो दैट इज फॉर एवर। वो केवल इस जीवन तक नहीं, अगले जितने भी जीवन होंगे, जिंदगी से पहले भी जिंदगी के बाद भी उसको वो लाभ देने वाली है। तो ये उपहार है गीता का जो हमें लोगों को देना चाहिए। अब कौन सी गीता पढ़े? दैट इज भगवद गीता एज इट इज। ये ऐसी बुक है जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद जी ने हमें दी है। हर 33 सेकंड में गीता डिस्ट्रीब्यूट होती है। अभी बैठे ना, टक 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 गीता चलेगी, टक 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 गीता चलेगी। हर 33 सेकंड में एक गीता डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। अब तक प्रभुपाद जी की मोर देन 70 करोड़ बुक्स डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी हैं। रेवोल्यूशन ऐतिहासिक है ये जो प्रभुपाद जी ने कर दिखाया। गीता को पढ़ने का फल क्या होना चाहिए? सोचिए एक बार ना, जैसे कोर्स के ना ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो अगर हम आपसे पूछें कि गीता को पढ़ने का उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए? हाँ, ये सारे तो बेनिफिट्स मिलेंगे, आप मैनेजमेंट आपकी स्ट्रांग हो जाएगी, लीडरशिप स्ट्रांग हो जाएगी, अच्छे से आप रिलेशनशिप को मैनेज कर पाएंगे। मगर एक प्रमुख जो गोल है गीता का वो क्या? कि लोगों के हृदय में भक्ति आएगी। और अब सोचिए, देखिए आप खुद से देखिए कि गीता तो बहुत पहले से बहुत सारी गीताएं थी, अभी भी मार्केट में 700 प्रकार के संस्करण हैं गीता के। मगर एक गीता ऐसी है जिसने पूरे विश्व में रेवोल्यूशन ला दिया, जिसने पूरे विश्व में भक्त बना दिए, और वो गीता कौन सी है? भगवद गीता एज इट इज। इस गीता को पढ़ने से देखिए कितने कितने भक्त बन रहे हैं। यहाँ देखिए हॉल भरा पड़ा है, प्रभुपाद जी की गीता का ही कमाल है। एक के बाद एक लोग आते जाते हैं, भगवान का दर्शन कर रहे हैं, हाँ, सुकृति प्राप्त कर रहे हैं, भक्ति प्राप्त कर रहे हैं। ये गीता का ही कमाल है। तो अब ये गीता इतनी महत्वपूर्ण क्यों है हमारे लिए? भगवद गीता एज इट इज। पहली बात जो इसका नाम है एज इट इज, यथारूप। यथारूप कैसी? ऐसी नहीं कि जो प्रिंटिंग प्रेस से छपी थी वैसी आई आपके पास। जैसी भगवान ने बोली थी 5000 साल पहले वैसी आपके पास आ रही है, एज इट इज। कोई उसमें ना त्रुटि नहीं है, कोई उसमें चेंज नहीं है। जैसी भगवान ने बोली है हमें एज इट इज मिल रही है। पोस्टमैन होता है ना, पोस्टमैन क्या काम करता है ना? एक जगह से खत उठाता है, दूसरी जगह एज इट इज दे देता है। अब ये नहीं कि अगले दिन मनी ऑर्डर आया था बोले भैया थोड़ा अपना कट भी है इसमें, नहीं, कोई चेंज नहीं उसमें, कोई मॉडिफिकेशन नहीं, एज इट इज डिलीवर कर देता है। तो ऐसे ही प्रभुपाद जी बोलते हैं जो गुरु का काम क्या होता है? गुरु का काम यही होता है कि वो पोस्टमैन की तरह काम करता है। वो एक जगह से ज्ञान लेता है और दूसरी जगह ज्ञान दे देता है एज इट इज, बिना उसमें कुछ चेंज करे हुए। तो प्रभुपाद जी ने वही कार्य किया पोस्टमैन का, कि जैसी भगवान ने बोली गीता, उसको एज इट इज परंपरा के माध्यम से हमें लाके गीता दे दी।
तो इसलिए जो गीता हमें मिल रही है वो साक्षात भगवान की वाणी है, वो भगवान की वाणी से अभिन्न है। तो प्रभुपाद जी क्या करते थे, रात रात को जाग कर इस गीता की कमेंट्री लिखा करते थे। अभी जो गीता हमारे पास है ना, ये प्रभुपाद जी की तपस्या ही है। प्रभुपाद जी रात को 9-10 बजे सो जाते थे, 1 बजे उठ जाते थे, और फिर 1 बजे से लेके सुबह तक ना वो इस गीता को लिखते थे। और ऐसी कितनी स्लीपलेस नाइट्स उन्होंने बिताई हैं हम सबको गीता का ग्रंथ देने के लिए। फिर प्रभुपाद जी दिल्ली आया करते थे वृंदावन से 3rd क्लास डब्बे में, यहाँ पे आके छपाई कराया करते थे। तो बहुत तपस्या करी है प्रभुपाद जी ने। तो प्रभुपाद जी पहले ऐसे आचार्य हैं, है ना, जिन्होंने पूरे विश्व भर में गीता को बांट दिया, और इतनी आसान लैंग्वेज में। ये गीता इतनी आसान है, कोई व्यक्ति पढ़ेगा, है ना, कोई लेमैन भी पढ़ेगा उसको समझ आ जाएगी। जनरली आप कोई आध्यात्मिक किताब उठा के देखिए, आप उसको उठाएंगे ना, या तो थोड़े समय में उसको छोड़ देंगे, या थोड़े समय वो आपको छोड़ देगी। पता कैसे? आंखें जब टिमटिमाएंगी ना आपको, जब नींद आएगी उसकी, तो अपने आप से हाथ छूट जाएगी वो, क्योंकि इतना गोल गोल घुमाते हैं ना सो कॉल्ड धार्मिक गुरु, कुछ नहीं समझ आता। अच्छी किताब कौन सी होती है वैसे लोगों के दिमाग में? बोले ये किताब इतनी बढ़िया ना, इतनी बढ़िया, क्या बढ़िया लगा, कुछ समझ नहीं आया इसमें, इसलिए इतनी बढ़िया है ये। ऐसे गोल गोल घुमाया, गोल गोल घुमाया, कुछ नहीं समझ आया, इतनी जार्गन यूज करी, सब कुछ ऊपर से टप गया। मगर प्रभुपाद जी की गीता ऐसी है कि प्रभुपाद जी ने हर एक शब्द की परिभाषा दी हमें। अच्छा, भगवान क्या होते हैं वो बताया हमें, धर्म क्या होता है वो बताया हमें, ग्रंथ क्या होते हैं वो बताया हमें, हमारा भगवान के साथ संबंध क्या है, बिल्कुल एज इट इज भाषा में। और प्रभुपाद जी की आप कोई भी पुस्तक पढ़िए, हर जगह वही सेम परिभाषा मिलेगी आपको। तो इस प्रकार बड़ी आसान भाषा में, लैंग्वेज में प्रभुपाद जी ने हमें ये गीता दी है। तो जैसे माँ होती है ना, वो क्या करती है, बच्चा जब छोटा होता है ना, तो वो बहुत सारी चीज़ें खा नहीं पाता है, ड्राई फ्रूट्स नहीं खा पाएगा और चीज़ें नहीं खा पाएगा। तो माँ क्या करती है, अपने हाथ से लड्डू बनाती है उसको, है ना, ऐसे ऐसे लड्डू बनाती है, उसको बड़ा सॉफ्ट कर देती है कि अब ये मेरा बच्चा खाएगा ना तो अच्छा आराम से वो पचा पाएगा, उसको पोषण भी मिलेगा और इजीली डाइजेस्टिबल है। तो ऐसे ही प्रभुपाद जी भी हमारे उसी माता के समान है, क्योंकि जानते हैं कि हम कलयुग के लोग हैं, हमारी बुद्धि बड़ी कमज़ोर है, हमें बहुत ज़्यादा कुछ समझ नहीं आता है। तो हमारे लिए क्या किया प्रभुपाद जी ने, सारे जो ग्रंथों का निचोड़ है ना, उसको बड़ा ही एक्सेसिबल भाषा में हमारे सामने उस लड्डू की तरह प्रस्तुत किया। बोले अब खा लो ना, अब इसको खाओगे तो अच्छे से पचा भी लोगे, समझ लोगे, और शक्ति भी मिलेगी, आध्यात्मिक बल भी मिलेगा। तो प्रभुपाद जी की स्पेशलिटी क्या थी ना, उनकी बुक्स की स्पेशलिटी क्या है? प्रभुपाद जी का एक नाम है ना, भक्ति वेदांत। वेदांत मतलब जो वेदों का अंत है, जो वेदों का कंक्लूजन है, वो प्रभुपाद जी ने हमें दे दिया। जो सार है वेदों का वो हमें मिल रहा है। कितने वेद हैं? कितने पढ़े हैं? कितने उपनिषद हैं? 108 तो प्रोमिनेंट है कितने पता नहीं है, पढ़े कितने हैं, है ना। तो ऐसे कितने ही ग्रंथ हैं, लाखों लाखों उनमें श्लोक हैं, हमारी बुद्धि नहीं है, हमें तो नाम ही नहीं पता उनके। अभी बोले ना बताइए जी 108 उपनिषदों का नाम बताइए ना, बता नहीं पाएंगे हम। तो कहाँ से पढ़े इतने सारे ग्रंथ? मगर प्रभुपाद जी ने क्या किया, जितने भी सारे ग्रंथ हैं उनका जो सार है, कंक्लूजन है, एसेंस है, वो हमें भगवद्गीता यथारूप में दे दिया उन्होंने। बस ये पढ़ लीजिए, सारे शास्त्र आपने पढ़ लिए। इतना आसान कर दिया है भगवान को जानना, भगवान को समझ पाना। और जो प्रभुपाद जी की पुस्तकें बड़ी प्रैक्टिकल हैं। प्रभुपाद जी केवल थ्योरेटिकल बातें नहीं करते हैं, जो बताया है भगवान ने उसको अपने जीवन में अपनाना कैसे है वो भी प्रभुपाद जी समझाते हैं, अपने एग्जाम्पल से, लोगों के एग्जाम्पल से, अपनी रिलेशन से। तो प्रभुपाद ने क्या किया, अपनी पुस्तकों में अपनी रिलेशंस भी दी हैं, अपने साक्षात्कार भी दिए हैं। एग्जाम्पल से हम जल्दी समझ जाते हैं, कोई चीज बतानी हो ना। अच्छा, ये भगवान का रूप कैसा होता है? कुछ लोग बोलते हैं भगवान लाइट है, कुछ लोग बोलते हैं भगवान का ये फॉर्म है। तो फिर क्या करते हैं प्रभुपाद जी, एग्जाम्पल से इसको समझाते हैं कि हाँ भगवान कैसे हैं ना। भगवान के जो अलग अलग रिलेशन वो सूर्य जैसे हैं। तो सूर्य एक प्लेनेट भी है, उस प्लेनेट के अंदर सूर्य का राजा भी रहता है, सूर्य से किरणें भी निकलती हैं, है ना। तो इस प्रकार सूर्य की अलग अलग रियलाइजेशंस हैं। तो एग्जाम्पल से हम कनेक्ट कर पाते हैं। तो ऐसी प्रभुपाद जी ने अपनी पुस्तकों में खूब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स दिए हैं और प्रभुपाद जी के रिलेशंस उसमें हैं।
और प्रभुपाद जी ने क्या किया है, कुछ ऐसे शब्द भी हमें दिए जो कहीं और नहीं मिलेंगे आपको, प्रभुपाद जी की पुस्तकों में मिलेंगे। जैसे प्रभुपाद जी शब्द यूज करते हैं फ्रूटी वर्कर, फ्रूटी वर्कर, ये कहीं डिक्शनरी में नहीं मिलेगा आपको। प्रभुपाद जी उन लोगों को बोलते हैं कर्मी लोग जो होते हैं ना, जो केवल अपने लिए पैसा कमाते हैं अपने मौज के लिए, तो दे आर फ्रूटी वर्कर्स। ऐसे ही प्रभुपाद जी भगवान के लिए लिखते हैं सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, ये कहीं नहीं मिलेगा आपको ना। सुप्रीम, सुनने में इतना अच्छा लगता है, बोले ऐसे भगवान से हम जुड़े हैं जो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है ना। तो ये शब्द ही अपने आप में इतना महिमामंडित है, तो भगवान की इतनी ऊंची स्थिति बता देता है, और फिर हमें समझ आती है हमारी कितनी नीची स्थिति है, हम कितने तुच्छ हैं भगवान के सामने, कितने छोटे हैं भगवान के सामने। तो इस प्रकार ये आचार्य का कर्तव्य होता है कि वो क्रिएटिविटी भी लाता है ना अपनी शैली में, ताकि लोग उसको अच्छे से समझ पाएं, उसको अपना पाएं। और प्रभुपाद जी ने केवल भारत में नहीं, हाँ, प्रभुपाद जी की पुस्तकें केवल भारत में नहीं पढ़ी जाती, बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट्स हैं हार्वर्ड में ना, ऑक्सफोर्ड में, वहाँ पे पढ़ी जाती हैं। बिट्स पिलानी हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे तो एज अ कोर्स चालू हो गया है ना, भगवद्गीता और बाकी जो और बुक्स हैं प्रभुपाद जी की। प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा, स्वामी जी ना आप तो इतने महान हैं, आपने पूरे विश्व भर में प्रचार किया, इतने सारे भक्त बनाए, आप जब चले जाएंगे तो फिर क्या होगा लोगों का? प्रभुपाद जी बोलते हैं, आई विल ऑलवेज बी देयर इन माई बुक्स। आप मेरी पुस्तकों को पढ़ते रहेंगे तो आप मेरा ही संग कर रहे हैं। तो अभी हम अगर प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ते हैं ना, भगवद्गीता एज इट इज, तो हम ऐसे महाभागवत का, महान भक्त का ही संग कर रहे हैं, उनकी वाणी का संग कर रहे हैं। अब प्रश्न आता है कि प्रभुपाद जी ने किताब लिखी क्यों? Why did शिला प्रभुपाद राइट दिस बुक्स? तो दो कारण है उसके प्रमुखता है। सबसे पहला, हम सबके उद्धार के लिए। सोचिए प्रभुपाद जी ना लिखते तो हम तो भटकते रहते। किसकी इच्छा होती गीता पढ़ने की, गीता कोर्स करने की ना? हम अपनी लाइफ में बस बिजी रहते ना, बार बार माता की गर्भ में जन्म लेते ना, फिर खाते पीते सोते और फिर हरि बोल हो जाता हमारा, फिर दोबारा एक नया गर्भ लेते, तो ये साइकिल चलता रहता। मगर प्रभुपाद जी ने बोला नहीं, मैं साइकिल को रोकूंगा ना, मैं आपको जन्म मृत्यु के बंधन से दूर लेके जाऊंगा, मैं आपको भगवान के नजदीक लेके जाऊंगा। किसके माध्यम से? गीता के माध्यम से। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी ने ना हम बद्ध जीवों के उद्धार के लिए गीता प्रस्तुत की। और दूसरा, उनके गुरु का आदेश था उनको कि आप क्या करिए ना, जो भी धार्मिक ग्रंथ हैं उनको पाश्चात्य जगत में पहुंचाइए अंग्रेजी भाषा में। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने ये गीता हमें दी, क्योंकि उनके गुरु का उनको आदेश था। तो आचार्यों का काम ये रहता है कि वो धर्म ग्रंथों की रचना करते हैं या उनके पे टीकाएं देते हैं। हमारे गोस्वामी हैं श्रीनिवास आचार्य, उन्होंने एक बड़ा सुंदर अष्टकम लिखा है जिसको षट गोस्वामी अष्टकम बोला जाता है। तो उसमें बता रहे हैं कि गोस्वामी लोग करते क्या थे। नाना शास्त्र विचारणेक निपुणो सद्धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मान्यो शरण्याकरो। नाना शास्त्र, अलग अलग प्रकार के वो शास्त्रों की रचना करते थे। किसके लिए? सत्य धर्म संस्थापकों, जो असली धर्म है उसकी स्थापना करने के लिए, जो केटव धर्म है, जो चीटिंग रिलीजन है उसको दूर करने के लिए, और क्या पूरे त्रिभुवन का उद्धार करने के लिए। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे, उन्होंने हमें 4 प्रिंसिपल दिए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले प्रभुपाद जी बोलते थे बुक्स आर द बेसिस। आपको कोई बिल्डिंग बनानी है ना, तो उसका जो फाउंडेशन होना चाहिए बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ऐसे ही अगर हमें भक्ति की बिल्डिंग बनानी है, सफलता की बिल्डिंग बनानी है, तो उसका फाउंडेशन क्या है? हमारे धर्म ग्रंथ भगवद्गीता, श्रीमद् भागवतम। सो बुक्स आर द बेसिस। फिर आगे, प्योरिटी इज द फोर्स, प्रीचिंग इज द एसेंस एंड यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। तो ये 4 प्रमुख प्रभुपाद जी ने हमें उपदेश दिए। मगर सबसे प्रमुखता क्या है? बुक्स आर द बेसिस। शास्त्रों को पढ़ेंगे नहीं तो कैसे जीवन में अपनाएंगे? तो हम अपने आप लोग को बोलते तो हैं हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। हिंदू कौन कहलाता है ना? केवल टीका लगाने से, मंदिर जाने से हम हिंदू नहीं बन जाते। हिंदू कैसे बनते हैं ना? क्या हमारा सनातन धर्म है वो जानने से हम सनातनी बनते हैं। तो ये भगवद्गीता, जैसे हम जाते हैं ना बाहर मदरसों में जाते हैं, तो बच्चे वहां पे बच्चों को बचपन से कुरान पढ़ाई जाती है। मगर हमारा बचपना चला जाता है, हमारी जवानी चली जाती है, बुढ़ापा आ जाता है, तब तक इच्छा नहीं होती हमारी कि हम गीता पढ़ें।
कितने लोगों ने गीता पढ़ी है? पढ़ी है? पढ़ी है? बोले बेड के अंदर पढ़ी है जी, बड़े अच्छे से पढ़ी है, सेफ पढ़ी है, कुछ होता नहीं उसको, तो निकालिए उसको। अभी समय है कि हम गीता को पढ़ें और गीता को अपने जीवन में अपनाएं। एक संस्कृत का स्कॉलर प्रभुपाद जी के पास आया और आके बोलता है, स्वामी जी आपका गीता पढ़ा रहे हैं, गीता तो हमसे जानिए। गीता के 700 श्लोक मुझे रटे पड़े हैं, आगे से बता सकता हूं, पीछे से भी बता सकता हूं। प्रभुपाद जी बोले, वाह, पूरे कंठस्थ था आपको गीता श्लोक ना। आपको 700 श्लोक तो याद है, पर क्या आप 7 मिनट इन गीता के श्लोक को जी सकते हैं क्या? कैन यू लिव दोज 700 श्लोकास फॉर 7 मिनट्स? मतलब प्रभुपाद जी कहना चाह रहे हैं कि आप अपने अपने जीवन में अप्लाई भी किया है उन श्लोकों को, या केवल आप ना जो कौए की तरह बोलते रहते हैं उसको? तो अब प्रभुपाद जी ने हमें सिखाया है कि कैसे उस गीता को अपने जीवन में अपनाना है। तो आइए हम ना, लेट्स डाइव डीपर इनटू दिस बुक ऑफ भगवत गीता। भगवत गीता नाम क्यों दिया है भगवत गीता? गीत का मतलब क्या होता है? हाँ, गाना है। तो एक भगवान ने गाना गाया है, तो गाना क्या करता है? दिल को रिझाता है ना, अट्रैक्ट करता है। तो ऐसे ही भगवान भी हम सबको आकर्षित करना चाहते हैं अपनी ओर। भगवान का नाम क्या है? कृष्णा। कृष्ण का मतलब क्या होता है? जो सबको आकर्षित करता है। मगर हमारे भगवान है ना, वो केवल ऐसे खड़े रह के आकर्षित नहीं करना चाहते। खैर उनके फॉर्म से भी सब आकर्षित हो लेते हैं, मगर भगवान अपना इतना एक्सपेंशन करते हैं तो क्या करते हैं? गाना भी गा लेते हैं। अब यहाँ ये जो गाना किसके लिए गा रहे हैं? वहाँ देखा तो जीजा जी बैठे हैं सामने, बड़े परेशान है ना। अर्जुन भाई साहब एकदम माथा बड़ा नीचे है और वो अरे बोल रहे हैं, अरे कृष्णा क्या हो गया, ये गांडी छूटा जा रहा है हाथ से ना, रोम मेरे खड़े हो गए हैं, आंखों से अश्रुधारा बह रही है ना, ये क्या करूं मैं, समझ नहीं आ रहा, कुछ बहुत संशय में हूं। तो अर्जुन बड़े डिप्रेस्ड हैं, बड़े फ्रस्ट्रेटेड हैं, बड़े कंफ्यूज्ड हैं। तो फिर अर्जुन के पास जाते हैं और भगवान बोलते, बोलो अर्जुन ना, बड़े परेशान नजर आ रहे हो। बोले हाँ भगवान। बोले चल गाना सुनाता हूँ। कौन सा गाना सुनेगा तू ना? बोले बॉलीवुड का सुनेगा, हॉलीवुड का सुनेगा, टॉलीवुड का सुनेगा, कौन सा गाना सुनेगा? बोले भगवान एक ही गाना सुनना है, वो है कृष्णा वर्ड का गाना, गीता सुना दो बोले। और फिर भगवान ने दे ठोक के ना 700 श्लोक सुनाए। वहीं देन एंड देयर कृष्णा क्रिएटेड दो 700 श्लोकास। खैर उस 700 श्लोक में भगवान ने कुछ 584 श्लोक बोले हैं, बाकी कुछ अर्जुन ने बोले हैं ना, संजय ने बोले हैं, धृतराष्ट्र ने बोले हैं। तो ऐसा नहीं था कि गीता भगवान सोच के आए थे, प्रिपेयर करके आए थे। बोले देखो नहीं, बड़े दिन हो गए ना, ये अर्जुन बोल रहा था कि भगवान गीता सुना दो, गीता सुना दो। बोले आज सुनाता हूँ इसको गीता, पूरी रट के आया हूँ मैं ना, शंख पुष्प भी पी के आया हूँ मैं, सुबह बादाम भी खाए थे मैंने, अभी जाके पूरी सुना दूंगा इसको गीता, जितनी बोलेगा उतने सुना दूंगा। उसी समय भगवान ने उन श्लोकों की रचना करी और अर्जुन का उद्धार किया उस गीता के माध्यम से। मगर वो सॉन्ग इतना गहरा है, जो आज से 5000 साल पहले गाया गया, अभी भी लोग उस पर कमेंट्री करते हैं, उस पर सेमिनार करते हैं, उस पर कोर्स कर रहे हैं ना। ये जो गीत है वो इतना गहरा है, इतना डीप है। अभी भी ना बड़े बड़े लेवल्स पे इस पे डिस्कशंस होती हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं गीता को समझने के लिए कि क्या भगवान कहना चाहते हैं। तो हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं गीता समझने का, मगर इतना आसान नहीं गीता को समझना है ना। उस गीता के एक बिंदु मात्र भी समझ जाए, हमारा जीवन उद्धार हो जाएगा। एक बार ब्रह्मा जी ने तपस्या करी, ब्रह्मा जी की इच्छा हुई कि मैं भगवान को समझ जाऊं। किसी ने बोला ब्रह्मा जी को, अरे ऐसे नहीं समझ पाओगे, तपस्या करनी पड़ेगी ना। तो ब्रह्मा जी चले गए तपस्या करने के लिए। तो ब्रह्मा जी का जीवन है 100 साल, हमारा जीवन भी लगभग इतना होता है, खैर अभी तो 60-70 साल, मगर ब्रह्मा जी के 100 साल और हमारे 100 साल में बहुत भेद है। कितना भेद है? ये ब्रह्मा जी, जब हमारे यहाँ पे 1000 चतुर्युग बीत जाते हैं तो ब्रह्मा जी का केवल 12 घंटा बीतता है, सुबह से शाम हुई। यहाँ पे 1000 चतुर्युग बीत गए, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली, और ऐसे 4 बार। तो ऐसे ब्रह्मा जी 100 साल जीते हैं। तो पूरे 100 साल तपस्या करी उन्होंने, और फिर भगवान प्रस्तुत हुए, उनके सामने प्रकट हुए और बोलते, ब्रह्मा क्यों इतनी तपस्या कर रहे हो? बोलते, भगवान आपको समझना चाहता था इसलिए मैं तपस्या कर रहा था। तो भगवान बोलते, अच्छा समझ गए मुझे? ब्रह्मा जी बोले, हाँ भगवान मैं समझ गया कि मैं 100 साल तपस्या करके भी आपको समझ नहीं पाऊंगा। यू आर सो एग्जॉस्टिव, यू आर सो अनलिमिटेड, इतने बड़े, इतने विशाल हैं आप, मैं अपनी बुद्धि से नहीं समझ पाऊंगा। अब ब्रह्मा जी बने किससे हैं? बुद्धि से बने।
हम लोग बने हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पंच तत्व से बने हैं ना। और बाद में फिर जो हमारा सटल बॉडी है वो बना मन बुद्धि अहंकार से। मगर ब्रह्मा जी नीचे ना टो से लेके टिप ऑफ द हेयर किससे बने हैं? बुद्धि के बने हैं। वो बुद्धि से बने ब्रह्मा भी भगवान को नहीं जान पाए, तो हम किस खेत की मूली हैं? क्या भगवान को समझ पाएंगे? हम कोर्स कर पाएंगे? मगर हाँ, हम प्रयास करेंगे तो ये एक आशा है कि भगवान की कृपा से हम कुछ समझ पाएंगे ना, उनका कुछ एक रंच मात्र हम उनको जान पाएंगे। तो इसी के लिए कड़ी हमने इसकी शुरुआत करी है, ताकि हम प्रयास करें भगवान के उन कथनों को कुछ ना कुछ हम समझ पाएं, अपने जीवन में अपना पाएं। अब देखिए भगवद गीता क्या करती है, ये हमारी डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम्स को भी दूर कर देती है। फाइनल लक्ष्य तो हमने बता दिया कि भगवान के धाम तक ले जाने में सक्षम है, भगवान का प्रेम प्राप्त कराने में सक्षम है। मगर लोग बोलेंगे अरे वो तो बड़ा ना लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, अभी तो मैं परेशान हूं, अभी मेरे को सॉल्यूशन चाहिए। तो भगवद गीता हमारी डे टू डे प्रॉब्लम्स को भी दूर करती है। मगर ऐसा नहीं ना कि आपको ये पता लगेगा कि अच्छा मेरी पत्नी के साथ मेरी झगड़ा होता है तो भैया कौन सा सॉल्यूशन है, कौन सा श्लोक है बता दो, वो पढ़ने से दूर हो जाएगा, वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी ना। लेडी बोलेगी अरे सास हमेशा ची ची पू पू करते रहते, इसका मुंह कैसे बंद करूं मैं, श्लोका बता दो, कुछ सॉल्यूशन दे दो। ये काम करती है ना रूट कॉज पे। भगवद गीता जो मूल कारण है उसको उखाड़ती है, उसको टच करती है। जैसे चेहरे पे पिंपल हो जाए ना, तो कोई यहाँ पे क्रीम लगाएगा, बोले यहाँ पिंपल हो गया, फिर थोड़ी देर में यहाँ लगे, यहाँ क्रीम लगाए, बोले यहाँ निकल गया, और यहाँ लगाए, बोले यहाँ निकल गया, क्रीम लगाते रह जाए, फिर यहाँ निकल गया, यहाँ निकल गया, पूरा पिंपल से भर गया आपका शरीर। मगर जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो जानेगा कि अरे पिंपल क्रीम से ठीक नहीं होगा, पिंपल का जो मूल कारण है वो जानना पड़ेगा। क्यों निकल रहा है पिंपल? खून खराब है इसका ना, खून कड़वा हो ना, खून इसका खराब है, इसको साफी पिलाओ, नीम की साफी पिलाओ ना, वो पिएगा तब जाके इसका खून ठीक होगा, तब ये पिंपल आने बंद होंगे। तो ऐसी भगवद गीता भी इसी पे कार्य करती है। एक व्यक्ति ने गीता पढ़ ली, बोले बताओ जी, चैलेंज करो मुझे, सारी गीता मुझे आती है। तो डिवोटी ने पूछा उससे, बोले अच्छा गीता का दूसरा अध्याय पढ़ा है? बोले रट लिया मैंने दूसरा अध्याय ना, श्लोका बताओ, आपको सब आता मुझे ना, श्लोका सुनाइए कोई दूसरे अध्याय का। देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, दे दाड़, और बताओ। हाँ, तो ऐसे ही बड़े सारे श्लोका रट लिए उसने, बोले सारी गीता आती है मुझे बस। तो डिवोटी ने पूछा अच्छा अब ये बताइए आपकी हाइट कितनी है? बोले 5 फीट 7 इंच। आपका वेट कितना है? बोले 57 किलो। अच्छा आपकी सैलरी कितनी है? बोले 50,000 कमाता हूँ। अच्छा आप रिटायर्ड हैं या काम करते हैं? बोले नहीं अभी तो रिटायर नहीं हूँ मैं, थोड़े समय में रिटायर होने वाला हूँ। अच्छा गीता के 2nd चैप्टर में भगवान ने क्या बताया है? उसका कंक्लूजन क्या है? अरे भगवान गीता में बताते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। बोले अच्छा, तो गीता में ये बताया है कि आप जो हैं आप ऐसी आत्माएं हैं जिसकी हाइट 5 फीट 6 इंच है, आप ऐसी आत्मा है जिसका वेट 57 किलो है ना, आप ऐसी आत्मा है जो 50,000 रुपये महीने का कमाती है, और ऐसी आत्मा है जो थोड़े समय में रिटायर होने वाली है। तो लोग बोल तो लेते हैं कि गीता में क्या बोला है, मगर उसको जीवन में अपनाना उतना ही मुश्किल। सारी जो प्रॉब्लम है किसके कारण है? यही मानने के कारण कि मैं शरीर हूं। सारे रोग शरीर को आते हैं, सारी कठिनाइयां शरीर को आती हैं। और शरीर का एक और पार्ट है, दैट इज माइंड, और मन ही सारा कारण है प्रॉब्लम्स का। आप किसी भी डॉक्टर के पास चले जाइए, कोई नहीं बोलेगा कि मानसिक रूप से बीमार है ना। कोई बाहर की दवाइयां देते रहेंगे, ये बीमार, ये ठीक है, ये ठीक कर लो, ये ठीक कर लो, मगर सारे असली कारण क्या है? मनः परम कारणम एवं आमनंती। कोई और कारण नहीं है, मन ही कारण है। इसलिए भगवान गीता के 5वें और 6ठे अध्याय के 5वें और 6ठे श्लोक में बताते हैं, निकालिए 6.5 6.6, बड़े इंपॉर्टेंट श्लोक हैं गीता के। कौन पढ़ेगा 6.5 6.6? जिनके पास बुक नहीं है तो गूगल पे टाइप करिए BG स्पेस 6.5, तो आपके गूगल आपको दे देगा वो। पढ़िए, माइक्रोफोन में पढ़िए।
उद्धरेत आत्मना आत्मनं न आत्मनम् आवसादवेत् आत्मा एव हि आत्सना बंधु आत्मा एव रिपु आत्मना। तो यहां बता रहे हैं मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से वो अपना उद्धार करे और अपने को नीचे ना गिरने दे। मन ही उस व्यक्ति का सबसे बड़ा मित्र है और मन ही सबसे बड़ा शत्रु है। अब अगले अध्याय में, अगले श्लोक में क्या बोलते हैं 6.6, बंधुरात्मानमनस्तस्य येनात्मेवात्मना जिता अनात्मनस्तु शत्रुस्ते वर्तेतात्मेव शत्रुवत्। तो मन ही सबसे बड़ा बंधु है। कैसे बनेगा? जब ये मन वश में होगा आपके, और मन ही सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा जब मन आपके वश में नहीं है। सो अनकंट्रोल्ड माइंड इज द ग्रेटेस्ट एनिमी। तो सारा खेल किसका है? मन का है। तो भगवद गीता अब शुरुआत वहीं से करती है कि मन को कैसे कंट्रोल करना है, अपने आप को कैसे इस शरीर से ऊपर उठाना है। हमारे परंपरा में एक बहुत अच्छे भक्त, बड़े सुंदर कीर्तनिया हुए थे, हिज ग्रेस इंद्र प्रभु। उन्होंने गीता पढ़ी, तो गीता के सेकंड चैप्टर में ये जो वर्णन आता है ना कि देहिनो अस्मिन् यथा देहि, कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। तो जैसे ये श्लोक पढ़ा ना, तो शीशे के सामने गए और शीशे के सामने अपनी शक्ल देख रहे हैं। बोले नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं ना, मैं तो इसके अंदर बैठा कुछ हूं। ये जो शरीर मुझसे अलग है, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं। ये हाथ मेरा है, ये सिर मेरा है, ये पैर मेरे हैं, मगर मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये हाथ नहीं हूं, मैं सिर नहीं हूं, मैं इस शरीर से कुछ अलग हूं। तो उनको रियलाइजेशन हुई। फिर जैसे ही बाहर गए तो मंदिर में गए, वहां पे तो मंदिर में एक माता जी थी, हाथ में केक लेके आ रही थी, महाप्रसाद, और जोर से बोलती हैं, जितने भी लोग थे ना उनको बोलती हैं, ओ माई लविंग सोल्स ऑफ कृष्णा प्लीज कम, देयर इज स्पेशल प्रसाद फॉर यू। और जैसे उन्होंने ये शब्द सुना ना, लविंग सोल्स ऑफ कृष्णा, तो उनको लगा कि अरे सचमुच में ना, मैं तो कृष्ण से जुड़ा हुआ हूं, मैं कृष्ण का एक अंश हूं, और मैं ये शरीर नहीं हूं ना, अभी शरीर में मैं बैठा हूं, शरीर में मैं बंधा हुआ हूं, मगर मैं जैसे ही मुक्त हो जाऊंगा तो मैं भगवान के साथ आनंद उठा पाऊंगा। तो उनको रिलेशन हुई, क्या किया, सब कुछ छोड़ छाड़ के भगवान की सेवा में आ गया वो ना, केवल क्या पढ़ने से? गीता पढ़ने से। तो सो गीता गिव सो मच रियलाइजेशन, क्योंकि वो रूट पे काम करती है, वो मूल पे काम करती है कि हमारे प्रॉब्लम्स का मूल कारण क्या है, उसको ठीक करेंगे तो बाकी सारी प्रॉब्लम्स भी अपने आप ठीक होने लग जाएंगे। और लोगों को बहुत आराम भी देता है ना। भक्ति क्या करती है? लोगों को शांति देती है और आनंद देती है। ऐसे ही एक बार प्रवचन चल रहा था गीता के सेकंड चैप्टर पे ही कि हम शरीर नहीं है, हम आत्माएं हैं। तो बाद में ना 2 लड़कियां पीछे से उठ के आई, बड़ी हेवी थी वो, तो आके ना जो प्रवक्ता था उसके लिए बड़े मीठे शब्द बोल रही है, बड़े अच्छे शब्द बोल रही है। बोले प्रभु जी बड़ा अच्छा लगा आपका प्रवचन सुन के, मजा आ गया। वो आंखों से आंसू निकल गए उनके। बोले मैंने तो कुछ ऐसा बताया नहीं ना, मैं तो सिंपल गीता पढ़ रहा था, गीता का सेकंड चैप्टर पढ़। वहीं तो आपने बताया कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। आज तक किसी ने ऐसा नहीं बोला, सब बोलते रहते तो पेट देखो कहां निकलता आ रहा है ये। तुम पहले व्यक्ति वैसे हो जिसने बोला कि तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो। बड़े बड़े सुकून मिल रहा है अंदर, मन में बड़ी शांति मिल रही है। तो हाँ ना, गीता मन को शांति देने के लिए, मन को आनंद देने के लिए, क्योंकि सारी प्रॉब्लम्स ही शरीर से हैं। और जैसे ही हमें पता लगता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं, और आत्मा क्या है? अनश्वर है, अनश्वर है ना। आत्मा को कोई मारा नहीं जा सकता ना, आत्मा को कोई भेद नहीं किया जा सकता। तो कोई क्या बिगाड़ लेगा मेरा, है ना? जैसे कोई शरीर कोई बिगाड़ लेगा ना, आत्मा को कैसे मारेगा? आत्मा तो कभी मरती नहीं है। तो ये जो प्रिंसिपल है, इन्हें बड़ा ही रिलैक्सिंग है, बड़ा ही रिलीविंग है। तो इस प्रकार गीता में इतने बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं जो मन को शांत करते हैं, मन को आनंद देते हैं। तो गीता क्या करती है? हमें सेल्फ कॉन्क्वेस्ट की ओर लेके जाती है। अपने ऊपर कैसे जीतना है, ये गीता सिखाती है। कुछ लोग क्या होते हैं ना, पब्लिक विक्ट्री में लगे रहते हैं, पब्लिक ग्लोरी में लगे रहते हैं कि बड़ा नेम फेम मिल जाता है, बड़ी ग्लोरी मिल जाती है उनको। बट मोर देन पब्लिक ग्लोरी इज प्राइवेट विक्ट्री। अगर प्राइवेट विक्ट्री हो गई तो पब्लिक ग्लोरी अपने आप में मिल जाएगी। तो कई बार हम संसार में बहुत ऊंचा उठना चाहते हैं, मगर गीता बोलती है कि पहले अपने लेवल पे आप ऊपर उठिए ना। यू असर्टेन, यू अचीव प्राइवेट विक्ट्री एंड देन पब्लिक ग्लोरी इज वेटिंग फॉर यू।
ना। पूरा संसार आपका इंतजार कर रहा है आपकी वाहवाही करने का, आपको सम्मान देने का, अगर आप अपने मन पे कंट्रोल कर लें तो। इसलिए माइंड कंट्रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो गीता उस पर कार्य करती है, हाउ टू अचीव प्राइवेट विक्ट्री एंड देन पब्लिक ग्लोरी इज ऑलरेडी वेटिंग। सिकंदर महान भारत आया था एक बार, किसने बोला अरे तुम क्या लड़ोगे यहां पे हमारे भारतीयों से, हमारा भिखारी बहुत है तुम्हें हराने को। तो बड़े उसको चुप गई, बोले पहले भिखारी को ही हराऊंगा मैं। तो भिखारी के पास चला जाता है, आ लड़ मुझसे, बोल कुछ क्या बोलना चाहता है। बोले तेरे मुंह नहीं लगता, तेरे साथ नहीं लड़ना मुझे। क्यों नहीं लड़ेगा तू, पूरा आग बबूला हो गया, लाल हो गया बिल्कुल। बोले तेरे साथ नहीं लड़ूंगा। बोले मेरे साथ क्यों नहीं लड़ेगा तू बता। बोले तू पहले ही हारा हुआ है। बोले मैं हारा हुआ, पूरे विश्व को जीत के आया हूं, तू मुझे हारा हुआ बोलता है, किससे हारा हूं। बोले अपने क्रोध से हारा हुआ है तू। श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश की, श्री श्री गौर निताय की, श्री श्री जगन्नाथ बले सुभद्रा महारानी की। बोले वो व्यक्ति जो अपने ही क्रोध से हारा हुआ है उसको कौन क्या हराएगा। मुंह देख, तो शक्ल देख, टमाटर जैसे लाल हो गया तेरे गाल, आंखें तेरी लालटेन जैसी हो गई हैं ना, पूरा धुएं निकल रहे हैं तेरे शरीर से, तेरे साथ मैं क्या लड़ूं, तू पहले ही हारा हुआ है। तो तब जाके उसको समझ आया कि भाई भारत के लोगों का भिखारी भी बहुत बड़ा है हराने को। तो प्राइवेट विक्ट्री इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। पूरे जगत को तो जीत आया था मगर अपने ही ना जो काम क्रोध लोभ है उससे जीत नहीं पाया वो। तो गीता हमें उन प्राइवेट विक्ट्रीज को अचीव करने का प्रयास कराती है। अब देखिए भगवान श्री कृष्ण वक्ताएं जो हैं गीता के, वो कैसे प्रूव करते हैं इस पॉइंट को। वो ब्रह्मांड अधिपति हैं, वो जगतनाथ हैं, बड़े बड़े देवी देवता उनकी पूजा करते हैं, मगर गीता में वो कहां दिखते हैं आपको। गीता का फ्रंट पेज देखिए आप, भगवान कहां पे क्या कर रहे हैं। रथ पे बैठे हुए हैं, रथ पे सवार हैं, और कहां पे बैठे हुए हैं, ड्राइवर बने हुए हैं रथ के। वो भगवान ना जिनके पीछे दुनिया भागती है। बोले भगवान कुछ भी करा लो, ड्राइवरी करा लो, कुछ करा लो, अपने घास कटा लो घर की ना, वहां पे कुछ पोछे लगवा लो, हमसे कुछ करा लो। वो भगवान यहां पे आके रथ के ड्राइवर बने हुए हैं, और वो भी कहां पे, एक युद्ध भूमि पे। अब अर्जुन पीछे बैठे हैं होस्ट की तरह ना, और जो भगवान श्री कृष्ण है वो आगे बैठे हैं ड्राइवर की तरह। तो अर्जुन को कुछ बोलना है ना भगवान को, तो अर्जुन ये नहीं बोलेंगे अरे कृष्णा थोड़ा राइट ले लेना। युद्ध भूमि में इतने वहां पे आवाजें चल रही हैं, इतने सैनिक हैं, घोड़े हैं, हाथी हैं, तलवारें चल रही हैं, भाले चल रहे हैं, कुछ बोलने से सुनता नहीं है, वहां तो एक्शन करना पड़ता है। तो अगर राइट लेना है ना, तो अर्जुन क्या करते थे, भगवान के जो पीठ है वहां पे राइट साइड पे मारते थे पैर से, तो भगवान राइट लेते थे। लेफ्ट लेना है तो लेफ्ट साइड पे मारेंगे, रुकना है तो बीच में मारेंगे, रोक रोक रहा हूं भाई, रोक रहा हूं। तो ऐसे खूब धुलतियां खाई भगवान ने। तो ये हम्बल पोजीशन भगवान ने स्वीकार करी कि हां अपने भक्त के लिए तो मैं ऐसा भी करने को तैयार हो जाऊंगा। तो क्या था, ये है प्राइवेट विक्ट्री। भगवान को अभी तक क्यों पूजा जाता है, उनके गुणों को देखकर, उनकी लीलाओं को देखकर, कि वो भगवान इतने बड़े होने के बावजूद ना अपना भगवत्ता को छोड़ने को तैयार है, अपनी सुप्रीम पोजीशन छोड़ने को तैयार है, और यहां पे एक सारथी बनने को तैयार है। इसलिए उनका नाम है पार्थ सारथी, और पार्थ सारथी को ऑल्टर में बिठा के पूजा भी करी जाती है। ये उनकी ग्लोरियस पोजीशन है। सो सेल्फ कॉन्क्वेस्ट ना गीता का एक मेन उद्देश्य है कि अपने ऊपर कैसे जीतना है। दुनिया को तो जीत लेंगे, मगर सबसे पहले चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। तो महाभारत का युद्ध हो रहा है, हर जगह खून खराबा हो रहा है, वहां पर सब जानना चाहते हैं कि मैन ऑफ द मैच कौन है। तो उस समय घटोत्कच के जो पुत्र थे, क्या नाम था उनका, बर्बरीक। तो भगवान ने उनका गला काट दिया था, गला काट के वहां पे रख दिया। वो बोले देखते रहना ना, टेलीविजन देखते रहना क्या क्या हो रहा है। तो बाद में पूछा गया बर्बरीक से, अरे तुमने तो सारा महाभारत के युद्ध देखा, बताओ किसने किसको मारा। बोले किसने किसको क्या मारा, ना कौरव पांडव को मारे थे, ना पांडव कौरव को मारे थे। मैं तो देख रहा था एक ही सुदर्शन चक्र है जो सबको धड़ों को अलग कर रहा था, सबके गर्दनों को अलग कर रहा था धड़ से। एक सुदर्शन चक्र चल रहा था, वो था भगवान श्री कृष्ण का, उन्हीं ने सबको उड़ाया। बाकी सब तो क्या थे, निमित्त मात्र थे। तो मैन ऑफ द मैच भी जाता है कृष्णा को, मैन ऑफ द सीरीज भी जाता है कृष्णा को।
सब कुछ उन्होंने किया, मगर उसके बाद सारा श्रेय किसको दे रहे हैं? बोले ये जो मेरा भक्त है ना अर्जुन, है ना, ये ग्लोरियस है, सारा श्रेय उनको दे दिया। गीता का ना, महाभारत का युद्ध किसने जिताया? बोले अर्जुन ने जिताया, जबकि करने वाले सभी हैं। तो दिस इज कॉल्ड प्राइवेट विक्ट्री, कि सब कुछ होते हुए भी सब कुछ छोड़ सकते हैं, वो किसी चीज से आसक्त नहीं है, कोई काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य की भावना नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ेंगे तो विजय निश्चित है। तो ये गीता का आखिरी श्लोक है। तो इसलिए हम गीता उल्टा शुरू कर रहे हैं, है ना, कि जो भगवान हमें देना चाह रहे हैं पहले उसको जान लें, तब जाके पढ़ने का फायदा है। सो कृष्णा वांट्स अस टू बी ऑलवेज सक्सेसफुल इन लाइफ। And how to be successful? Just by associating with him and just by reading this Bhagavad Gita as it is. Srila Prabhupada की, भगवद गीता यथा रूप की। हरे कृष्णा।